शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से। क्लास 9 आज हम आपके चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टडी करेंगे। इस एक्सरसाइज में से स्पेसिफिकली हम जिस क्वेश्चन को कवर करेंगे वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। स्टूडेंट्स, जिसको भी क्वेश्चन नंबर 5 में कोई कन्फ्यूजन है तो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इजी सॉल्यूशन करेंगे हर क्वेश्चन का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो हम सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 25 स्मॉल ब्रैकेट पावर 3/2 इंटू 243 small bracket 3/5 divided by 16 bracket 5/4 into 8 power 4/3। सिंप्लीफाई करने के लिए हम सबसे पहले हर टर्म को फैक्टराइज करेंगे। तो चलिए इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो है हमारे पास 25। अब हम 25 को फैक्टराइज करेंगे। 25 को फैक्टराइज करते हुए हम देखेंगे कि किस टेबल पे ये इजीली डिवाइड हो जाता है। 5 5 25, 5 1 5। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 स्क्वायर ब्रैकेट 3/2 पावर एज इट इज़ ऊपर हम मेंशन कर देंगे इनटू, अब आगे हमारे पास है 243। हम इसको फैक्टराइज करेंगे। 3 8 are 24, 3 1 are 3। नेक्स्ट भी ये हमें 3 के टेबल पे होता हुआ नज़र आ रहा है। 3 2 are 6, 3 7 are 21। अब ये 3 9 are 27 एग्जैक्ट डिवाइड हो चुका है। 3 3 are 9, 3 1 are 3। अब हमारे पास इसके सारी फैक्टराइजेशन हो चुकी है। तो 3 कितने टाइम आया है हमारे पास 243 को फैक्टराइज करते हुए, चलिए लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 5 टाइम 3 आया है तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 3 की पावर 5। सो हम लिखेंगे 3 की पावर 5, ऊपर हम वही पावर मेंशन करेंगे जो हमारे पास क्वेश्चन में थी 3/5। अब हमारे पास नीचे है डिनोमिनेटर में 16 को फैक्टराइज करते हैं। 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। सो हमारे पास 16 की फैक्टराइजेशन के बाद 2 4 टाइम्स आया है तो हम इसे इस तरह लिखेंगे 2 की पावर 4। 16 की जगह 2/2 की पावर 4 स्मॉल ब्रैकेट्स और क्वेश्चन वाली 5/4 एज इट इज़ हम ऊपर लिख देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 को फैक्टराइज करेंगे तो हम 16 को देखें, उसी में हमारे पास 8 था, हम उसी के 3 पेयर लिख लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3। अब जो ब्रैकेट के अंदर पावर है वो बाहर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है तो हम उसकी ब्रैकेट को ओपन करके उन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। 2 4 इंटू 5 डिविजिबल बाय 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह 2 की पावर 3 है वो बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हो रही है तो हम इस ब्रैकेट को ख़त्म करके इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी सिंपल, और आप हर स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपको क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ जाएगी। अब हम देखेंगे कि इसमें से कटिंग कौन कौन सी चीज़ें हो रही हैं। 2 2 से कट गया तो हमारे पास 5 की पावर 3 आ गई इंटू 5 5 से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास 3 की पावर 3 आ गई। सिमिलरली अब डिनोमिनेटर में देखिए 4 4 से कैंसिल आउट हो गया, 2 की पावर 5 आ गई इंटू 3 3 से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास 2 की पावर बच गई 4। तो स्टूडेंट अब हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4 जब बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, ये रूल है कि जब हमारे पास बेसिस सेम हो, 2 इंटू 2 हमारे पास सेम बेसिस है, उनकी पावर डिफरेंट है तो वो हमारे पास प्लस हो जाएंगी। हम 2 को एक बार लिखेंगे और उनकी पावर
पावर को आपस में प्लस कर देंगे। अब 5 पावर 3 का मतलब है 5 को हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो हमारे पास आंसर आएगा 125। सिमिलरली 3 की पावर 3 का मतलब है कि हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गया 27। अब 2 की पावर 5 प्लस 4 है, ये पावर्स आपस में प्लस हो रही हैं, हम उन्हें प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 2 की पावर 9। 125 और 27 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हम इसे एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 की पावर 9 का मतलब है कि हम 2 को 2 से 9 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो चलिए करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। हमने 3 के पेयर्स बना लिए, इसी तरह आपको काउंटिंग में ईजी हो जाएगी, कोई एक 2 मिस ना हो जाए या कोई एक ज़्यादा ना लिखा जाए। इस तरह आप 3 के पेयर बना के कर लेंगे तो पता चल जाएगा आसानी से कि ये 9 हो चुके हैं। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आया है 512। सो हमारे क्वेश्चन नंबर 1 को हमने सक्सेसफुली सिंप्लीफाई कर लिया है और हमारा आंसर है 3375 डिवाइडेड बाय 512। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। आगे आपसे कोई पॉइंट मिस हो जाए तो इसे देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है 54 मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास क्यूब रूट है इसीलिए हम 3 लगाएंगे बाहर, 27 स्मॉल ब्रैकेट पावर 2x ओवर 9x प्लस 1 प्लस 216 इंटू 3 पावर 2x माइनस 1। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें भी हम सेम रूल फॉलो करेंगे। हम अपनी सारी टर्म्स को इन टर्म्स को सेपरेटली फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले हमारे पास 54 को फैक्टराइज करते हैं। 2 2s are 4, 1 कैरी 14 हो गया, 2 7s are 14। अब ये 2 के टेबल पे होता हुआ दिखाई नहीं देता तो हम इसे 3 के टेबल पे करते हैं। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो हमारे पास आया 2 इंटू 3 की पावर 3। तो हम एज इट इज़ इसे 54 की जगह लिख देंगे। 2 इंटू 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय, अब हमारे पास है 27, तो हम इसका फैक्टराइजेशन यहीं से देख लेते हैं। हमारे पास 3 की पावर 3 आएगा, तो 27 की जगह हम ये लिख सकते हैं 3 की पावर 3 एज इट इज़ क्यूब रूट 3 पावर 3 ब्रैकेट और 2x पावर हम वैसे ही क्वेश्चन वाली मेंशन कर देंगे। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9x प्लस 1, इसकी भी फैक्टराइजेशन हम यहीं से देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पेयर बन रहा है 3 इंटू 3, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो हम 9 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 2। सिमिलरली अब हम 216 को फैक्टराइज करेंगे। चलिए 2 के टेबल पे देखते हैं। 2 1s are 2, 2 8s are 16, क्योंकि हमने दो वैल्यूज़ एक साथ की हैं इसीलिए हम दरमियान में 0 लेंगे। 2 5s are 10, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 1 कैरी, 2 7s are 14। अब 27 2 के टेबल पे दिखाई नहीं दे रहा कंप्लीट होता हुआ, तो हम इसे 3 के टेबल पे कर लेंगे। 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1s are 3, तो हमें हमारे 216 का फैक्टराइजेशन मिल गई है। हमारे पास 2 3 टाइम्स आया है और सिमिलरली 3 भी 3 टाइम्स आया है। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और साथ हम 3 2x माइनस 1 क्वेश्चन वाला एज इट इज़ लिख देंगे। इनको एज इट इज़ ही लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय, एंड अब अगर हम 2x ब्रैकेट के अंदर लिख दें और 3 बाहर लिख दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो भी 3 की पावर है और वो भी 3 की पावर है। तो इससे हमारा क्वेश्चन आगे जाके थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, इसीलिए हम उनकी पावर्स को आपस में क्रॉस एक्सचेंज कर देंगे। 2x हम अंदर लिख लेंगे और 3 बाहर लिख लेंगे। अब यहाँ भी 2 मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, और ये भी मल्टीप्लाई हो रही है हमारे पास 3 2x माइनस 1 से। अब इसे और सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू ये
ये क्यूब रूट था, इसीलिए पावर 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी बच गया 3/2x। अब नीचे देखते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 2x प्लस 2 आंसर 2। सिमिलरली अब 2 की पावर 3 एज इट इज़ रहेगी, और अगर बेसिस सेम हो तो उनकी पावर्स आपस में प्लस हो जाती हैं। तो इसी तरह यहाँ भी हमारे पास बेसिस सेम है, तो हम उनकी पावर को आपस में प्लस कर देंगे। तो 3 यहाँ 1 टाइम आएगा और उनकी पावर्स को हम आपस में प्लस कर देंगे। 3 + 2x - 1। 2 × 3 2x + 3। यहाँ भी देखें 3 हमारे पास सेम बेसिस थी, तो उनकी पावर आपस में प्लस हो गई। अब हमारे पास डिवाइडेड में 3 2x + 2 प्लस, यहाँ देखें हमारे पास 2 की पावर 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और 3 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 3 2x + 2। अब अगर हम 2x को पहले लिखते हैं और 3 को बाद में लिख दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर यहाँ माइनस होता तो शायद फ़र्क पड़ सकता था, पर दोनों पावर पॉजिटिव में, इसीलिए हम उन्हें आगे पीछे करके लिख सकते हैं। ये हमारे क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर रहा है। 3 2x + 2 एज इट इज़ आ गया। अब देखें, अगर मैं यहाँ पे 3 2x + 2 कॉमन लूँ तो मेरे पास जो आंसर बनता है वो ये है, 3 2x + 3 आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। देखिए ये रूल है कि अगर बेसिस सेम हो और उनके ऊपर पावर्स डिफरेंट हों तो जो डिनोमिनेटर वाली पावर है वो न्यूमरेटर के साथ जाके, न्यूमरेटर की पावर के साथ जाके माइनस हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पास जो नीचे 3 2x + 2 पावर थी वो ऊपर माइनस में चली गई, और वो 3 2x + 3 पावर से माइनस हो रही है। अब हम इसको ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। 2x - 2x ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और 3 - 2 से हमारे पास बचा 1। 1 + 2 की पावर 3 है, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास आया आंसर 8। अब 2 3s आर, 3 की पावर 1 है, ये अंडरस्टूड है, और 8 + 1 9 के इक्वल आ गया। 2 3s आर 6 ओवर 9। अब ये देखें कि 3 के टेबल पे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 3 2s आर 6 3 3s आर 9, तो हमारे पास आंसर आ गया 2/3। सो हमारा फाइनल आंसर है 2/3। हमने अपनी इक्वेशन को सक्सेसफुली सिंप्लीफाई कर लिया है। नेक्स्ट इसकी भी एक कंप्लीट पिक है, अगर आपसे कुछ मिस हो जाए तो आप उसे देख लीजिएगा। हर क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन और उसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इस वीडियो में दी गई है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट लिखते हैं। 216 पावर 2/3 इंटू 25 पावर 1/2 डिविजिबल बाय 0.04 स्मॉल ब्रैकेट -3/2, और पूरे के ऊपर हमारे पास एक स्क्वायर रूट है। अब इसे भी हम सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि हम पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। अब ये डिवाइड में थी हमारे पास पावर, अगर हम इसको इन्वर्स कर दें, ऊपर ले जाएं न्यूमरेटर में, तो हमारे पास पावर पॉजिटिव में हो जाएगी। तो सबसे पहले हम पावर को पॉजिटिव करते हैं। 0.04 को नीचे डिवाइड हो रहा था, हम इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर ले जाके, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। अब हम सेम वही रूल फॉलो करेंगे, हर टर्म को फैक्टराइज करेंगे। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म थी 216, तो 216 को फैक्टराइज करते हैं। 2 2s are 4, 2 7s are 14, 3 3s are 9, 3 1s are 3। सो हमारे पास ये 3 पेयर्स आ गए हैं 2 के, और 3 पेयर्स आ गए हैं 3 के। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 स्मॉल ब्रैकेट्स, और क्वेश्चन में जो पावर थी हमारे पास 2/3 वो एज इट इज़। अब हम 25 को फैक्टराइज करेंगे, तो हमारे पास इसका फैक्टोरियल है 5 5s are 25, 5 1s are 5, तो 5 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे,
और सेम जो क्वेश्चन में हमारे पास पावर थी 1/2 वो एज इट इज़ लिख देंगे। अब 0.04 में से हम पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1 लगाएंगे और उसके बाद जितने भी वैल्यूज़ हैं उतने ही 0 ऐड करेंगे और सेम एज इट इज़ इसकी पावर को लिख देंगे। अब 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इन दोनों की पावर्स 2/3 भी है, तो 2 की पावर 3 इंडिविजुअली मल्टीप्लाई हो रही है एक्सटर्नल पावर 2/3 से और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई हो रही है 2/3 से। तो हम इस पावर को ओपन कर देंगे। इसी तरह 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई हो रही है 1/2 से। और अब ये देखिए हमारे पास 4/100 है, तो ये हमारे पास 2 के टेबल पे कैंसिल आउट हो रहा है। हम इसे 2 के टेबल पे कैंसिल आउट करेंगे। 2 2s are 4, 2 5s are 10 और 0 आ गया। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10, तो हमारे पास आ गया 1/25। आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे स्टेप समझ आ जाएंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ क्या कैंसिल आउट हो रहा है, ये बहुत आसान है। 3 3 से कैंसिल आउट हो गया। 3 की पावर 2 रह गई हमारे पास, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से कट किया। 5 की पावर बच गई 1 और 1 अंडरस्टूड है कि हर वैल्यू पे होता है, उसे मेंशन करें ना करें कोई इशू नहीं। अब 1/25 को हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे तो हमारे पास 5 स्क्वायर आएगा, वो हम मेंशन कर देंगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं तो उसे एक्सटर्नल पावर से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें से 2 2 से कैंसिल आउट हो गया। अब इस पूरे क्वेश्चन को लिखते हैं करेक्ट फॉर्म में। 5 की पावर 3 और पूरे का स्क्वायर रूट। 2 इंटू 3 ब्रैकेट स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 पावर 1 इंटू 1 5 पावर 3, तो 2 3 मल्टीप्लाई होके 6 हो गया। अब हमने ये पहले ही बात की थी कि अगर बेसिस सेम हो तो पावर डिवीजन में जाके माइनस हो जाती है। तो पावर 5 में से 5 पावर 3 में से -1 कर दिया हमने, 6 का स्क्वायर आ गया इंटू 1/5, 3 - 1 2 आ गया। अब 5 का स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है तो 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 हो गया, हमारे पास आ गया 6 स्क्वायर ओवर 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर और हम इसे इस तरह खोल के भी लिख सकते हैं। सो आप देखेंगे हमारा स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, नीचे भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ गया 6/5। तो हमारा ये क्वेश्चन भी अच्छे से सिंप्लीफाई हो चुका है। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की सबसे अच्छी बात ये है कि इसके अंदर हम एक फार्मूले से ये सारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह हमने बाकी नंबर्स को सॉल्व किया इसी तरह हम इन अल्फ़ाबेट ऑर्डर को भी सॉल्व करेंगे एक फार्मूले की मदद से। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है। चलिए सबसे पहले एक फार्मूला डिस्कस करते हैं। जी आप मुझे बताएं कि इस चीज़ का फार्मूला है x + y ब्रैकेट x² - xy + y² इज़ इक्वल टू, जी बिल्कुल ये x की क्यूब प्लस y की क्यूब का फार्मूला है और इस फार्मूले के थ्रू ही हम इस पूरे क्वेश्चन को अभी मिनटों में सॉल्व कर देंगे। देखिए हम ये करेंगे कि इस फार्मूले में हम ऊपर वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अज्यूम कर लें कि a 1/3 हमारे पास x है और b 2/3 हमारे पास y है। इसी ऑर्डर में हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। स्टूडेंट ये फार्मूला याद करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जिस तरह x + y होल के स्क्वायर का फार्मूला है, बस इसमें एक एडिशन ये है, वहाँ 2xy होता है और यहाँ पर सिंपल -xy है। अब हम वैल्यूज़ को इसी ऑर्डर में पुट करेंगे जैसे हमारे पास फार्मूला है। अब x का स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे a 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास x की वैल्यू है। इसके स्क्वायर को भी लिखेंगे -x की जगह अब सिर्फ x की वैल्यू को लिखेंगे जो है हमारे पास a 1/3।
सिमिलरली अब हम y की वैल्यू को लिखेंगे, जो है हमारे पास b2/3 प्लस, सेम हम फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हैं, कुछ भी एडिशन नहीं कर रहे इसमें, हम खुद से y का स्क्वायर है हमारे पास, तो y की वैल्यू है b2/3 ब्रैकेट, क्योंकि अब हमारे पास फार्मूले में स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर लगेगा। ये सेम इसी फार्मूले को फॉलो कर रहा है। देखिए हम इसमें इस फार्मूले का पहला पार्ट कर चुके हैं, अब हम इज इक्वल के बाद का पार्ट करने लगे हैं x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। तो x की वैल्यू a1/3 उसकी पावर 3 करेंगे और b की वैल्यू है 2/3 तो उसकी पावर को भी 3 करेंगे। अब ये पावर एक्सटर्नल इंटरनल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे हम पहले क्वेश्चंस में करते आए हैं, तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे और इनको एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। अब देखेंगे कि इनमें से कौन से टर्म आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं। जो कैंसिल आउट हो रहे होंगे उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे और इक्वेशन को लिख लेंगे। हमारे पास ए के पास बच गया 1 और बी पे हमारे पास बचा 2, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो था a+b²। तो देखिए एक फार्मूले की हेल्प से कैसे हमने अपने क्वेश्चन को मिनटों में सॉल्व कर लिया। इस फार्मूले से आपको क्वेश्चन हल करने में उम्मीद है आसानी हुई हो।